Welcome everyone. This is Kusum, Associate Professor of Mass Communication. जैसा कि हमने अब तक जाना कि what is radio, how it works and what was the need for its invention. यानी रेडियो क्या है, यह कैसे काम करता है और इसके आविष्कार की आवश्यकता क्यों पड़ी। इसी कड़ी में आज का हमारा विषय है हिस्ट्री एंड ग्रोथ ऑफ रेडियो इन इंडिया, यानी भारत में रेडियो का इतिहास एवं विकास। जनसंपर्क मीन्स पब्लिक रिलेशन। माध्यम के रूप में रेडियो का आज एक महत्वपूर्ण स्थान है। रेडियो ब्रॉडकास्टिंग प्रोवाइड रियल टाइम इंफॉर्मेशन and some that broadcast 24 hours a day can provide the most recent updates to listeners. वैसे दुनिया में रेडियो प्रसारण का इतिहास काफी पुराना नहीं है। 24 दिसंबर 1906 की शाम जब एक कैनेडियन वैज्ञानिक रेजिनोल्ड ने अपना वायलिन बजाया और उस समय अटलांटिक महासागर में तैर रहे तमाम जहाजों के रेडियो ऑपरेटरों ने उस वायलिन के संगीत को अपने रेडियो सेट्स पर सुना। यह दुनिया में रेडियो प्रसारण की शुरुआत थी। इससे पहले जगदीश चंद्र बसु ने भारत में तथा मार्कोनी ने सन 1900 में इंग्लैंड से अमेरिका बेतार संदेश भेजकर व्यक्तिगत रेडियो संदेश की शुरुआत की। पर एक से अधिक व्यक्तियों को एक साथ संदेश भेजने या ब्रॉडकास्टिंग की जो शुरुआत है वो 1906 में रेजिनोल्ड के साथ शुरू हुई। भारत में रेडियो का इतिहास एवं विकास के संदर्भ में बात करें तो रेडियो प्रसारण भारत में स्वदेशी था। यह देश के कोने कोने में कोई संदेश पहुंचाने का एक बहुत बड़ा माध्यम था। इसके द्वारा देश के किसान विस्तृत रूप से खेती की जानकारी प्राप्त कर सकते थे। मौसम, देश विदेश से जुड़ी बातें आसानी से देश के लोगों तक पहुंचा सकते थे। मास मीडिया के अन्य साधनों की तुलना करें तो समाचार, पत्रिका, फिल्मों को भारत पहुंचने में एक लंबा समय लगा, लेकिन रेडियो प्रसारण लगभग उसी समय भारत में आया जब पहला विश्व रेडियो प्रसारण हुआ था। रेडियो का चलन वैसे तो बरसों पुराना है, लेकिन भारत में रेडियो प्रसारण का पहला प्रयास टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप द्वारा अगस्त 1921 में पोस्ट और टेलीग्राफ डिपार्टमेंट के सहयोग से किया गया था। टाइम्स ऑफ इंडिया रिकॉर्ड के अनुसार 20 अगस्त 1921 को इसकी इमारत की छत से एक प्रसारण प्रसारित किया गया था, लेकिन प्रसारण के लिए पहला लाइसेंस 23 फरवरी 1922 को दिया गया था। टाइम्स ऑफ इंडिया के इन प्रयासों के बाद कोलकाता, मुंबई, मद्रास और लाहौर में शौकिया रेडियो क्लबों द्वारा रेडियो प्रसारण शुरू किया गया। हालांकि क्लबों ने अपने वेंचर शुरू करने से पहले ही मुंबई में कई प्रयोगात्मक प्रसारण किए। रेडियो क्लब ऑफ मुंबई ने जून 1930 में अपना पहला कार्यक्रम प्रसारित किया। इंडियन रेडियो ब्रॉडकास्टिंग अर्थात भारतीय रेडियो प्रसारण को ठीक से समझने के लिए हम प्रगति और विकास के अनुसार इसे अलग-अलग समय स्लॉट और विभिन्न चरणों में विभाजित करके समझने का प्रयास करेंगे। पहला चरण 1921 से 1927। रेडियो का पहला प्रसारण 20 अगस्त 1921 को बॉम्बे में हुआ और प्रसारण बॉम्बे, कोलकाता, मद्रास और लाहौर के शौकिया रेडियो क्लबों द्वारा किया गया था। 31 जुलाई 1924 को मद्रास रेडियो क्लब ने एक 40 वॉट ट्रांसमीटर के साथ अपना प्रसारण शुरू किया। बाद में क्लब 200 वॉट ट्रांसमीटर के साथ प्रसारण करने लगा तथा यह क्लब अपने सदस्यों के लिए हल्के फुल्के मनोरंजनात्मक कार्यक्रम भी प्रस्तुत करने लगा, लेकिन कुछ वित्तीय कठिनाइयों के कारण यह बंद हो गया।
दूसरा चरण 1927 से 1931। वित्तीय कठिनाइयों ने रेडियो क्लबों को एक साथ आने के लिए मजबूर किया और उन्होंने 1927 में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी लिमिटेड यानी आईबीसी का गठन किया। भारत में रेडियो प्रसारण विधिवत रूप से 23 जुलाई 1927 से शुरू हुआ, जब लॉर्ड इरविन ने इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के मुंबई स्टेशन का उद्घाटन किया। इसी क्रम में 26 अगस्त 1927 को कोलकाता स्टेशन की शुरुआत हुई तथा आगे कंपनी ने देश के विभिन्न शहरों में अपने केंद्र खोले। भारत सरकार एवं इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी लिमिटेड के बीच समझौते के तहत रेडियो प्रसारण प्रारंभ हुआ। 1927 तक भारत में ढेरों रेडियो क्लबों की स्थापना हो चुकी थी। पहला रेडियो कार्यक्रम पत्रिका इंडिया रेडियो टाइम्स 15 जुलाई 1927 को शुरू हुआ और इसका नाम बाद में बदलकर इंडिया लिसनर कर दिया गया। लेकिन तब तक इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी लिमिटेड सरकार से लोन के बावजूद फाइनेंशियली फेल्योर हो गई थी। यह कंपनी लिक्विडेशन में चली गई और मार्च 1930 में यह बंद हो गई। रेडियो सेट डीलरों, प्रोग्रामरों और आम जनता के दबाव में सरकार ने अप्रैल 1930 में बॉम्बे और कोलकाता स्टेशनों को अपने कब्जे में ले लिया। फिर इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस अर्थात भारतीय प्रसारण सेवा का गठन किया गया। लेकिन वर्ल्ड वाइड डिप्रेशन के दिन थे। सरकार को भी कई वित्तीय कठिनाइयों यानी फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा था। वैसे भी प्रसारण को लेकर लोग ज्यादा उत्साहित नहीं थे, इसलिए सरकार ने 10 अक्टूबर 1930 को भारतीय प्रसारण सेवा को बंद करने का आदेश दिया। तीसरा चरण 1931 से 1936। लेकिन प्रतिनिधियों के रुख और आंदोलनों ने सरकार को हिला कर रख दिया तथा 23 नवंबर 1931 को आदेशों को वापस लेने के लिए मजबूर किया। फिर सरकार ने रेडियो सेटों पर शुल्क दुगना कर दिया। रिसीविंग सेट की संख्या जो सभी इंपोर्ट यानी आयात की गई थी वह 2 साल से भी कम में दुगनी हो गई। इसका परिणाम यह हुआ कि लाइसेंस फीस से सरकार की आय यानी रेवेन्यू में वृद्धि हुई। रेडियो सेट और उनके कंपोनेंट्स पर आयात शुल्क यानी इंपोर्ट ड्यूटी में वृद्धि ने सरकार के राजस्व को भी बढ़ाया। सरकार को इससे मुनाफा हुआ और इससे सरकार ने दिल्ली में एक रेडियो स्टेशन शुरू करने का निर्णय लिया। इसके बाद सरकार ने उद्योग और श्रम विभाग के तहत इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को स्थापित करने का निर्णय लिया। उसके बाद लियोनेल फिल्डन को बीबीसी से आमंत्रित किया गया, जो भारत में प्रसारण के पहले नियंत्रक बने। जैसा कि आजकल ऑल इंडिया रेडियो में रेडियो चीफ को महानिदेशक कहा जाता है। फिल्डन ने सरकार को प्रसारण की क्षमता का एहसास करवाया। साथ ही साथ फिल्डन ने सेवाओं के लिए सरकार से अधिक धन आवंटित यानी फंड्स एलोकेट करने के लिए राजी किया। आज इस वीडियो में हमने रेडियो के इतिहास एवं विकास के 3 चरणों को जाना। अपनी अगली वीडियो में हम बाकी के चरणों को जानेंगे। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।